स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर है मैट्रिसेस एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है। अब जो कि क्लास क्वेश्चन 6 क्या है आपका, सिंप्लीफाई कास थीटा, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा प्लस साइन थीटा, फिर एक मैट्रिक्स है। चलिए अब इसको इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम लोग सिंप्लीफाई इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये वाला गिवन है। इस मैट्रिक्स में कास थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कास थीटा का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा। सिमिलरली साइन थीटा का मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा। तो चलिए इतना काम करते हैं पहले। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कास थीटा का कास थीटा में पहले करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा। कास थीटा का साइन थीटा में किए तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कास थीटा का माइनस साइन थीटा में किया तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा और कास थीटा। फिर कास थीटा का कास थीटा में किया तो यहाँ भी आपका हो गया कास स्क्वायर थीटा। ये हो गया मैट्रिक्स हमारा। हमको क्या करना है, साइन थीटा, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना है। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स है ये और एक मैट्रिक्स ये है। इन दोनों के बीच में साइन किसका है, प्लस का। इसका मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। देखिए इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है। इसका मतलब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ किसको लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे इसको। तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा कास थीटा। फिर यहाँ प्लस और माइनस मिलेंगे दोनों तो ये हो जाएगा माइनस। डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो लिख देते हैं। यहाँ पे था हमारा माइनस साइन थीटा कास थीटा और यहाँ पे है प्लस साइन थीटा कास थीटा। ठीक। और इसका देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आराम से। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल। ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे उसको लिख देते हैं जो बचा हमारे पास। यहाँ से देखिए ये फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1। और यहाँ पे आपका कितना आया, 0, तो 0 लिख दिया। ये दोनों भी कैंसिल होकर यहाँ पे बचा आपका 0। और यहाँ पे ये भी फार्मूला है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी है। इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 1। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़। यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। पहला इक्वेशन जो है आपका वो गिवन है एक्स प्लस वाई इजिकल टू इतना, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है आपका एक्स माइनस वाई इजिकल टू इतना। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे क्लास 10 में, उसी तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो ऐड करते हैं। आप देखिए कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे था हमारा एक्स प्लस वाई यहाँ वाला, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इसको ऐड किए तो एक्स माइनस वाई को इसमें ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में इसके राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 7 0 2 5। क्लियर। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे है 3 0 0 3। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई था, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2x। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपको गिवन है,
दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए भी है। तो इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे। 7 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 0 + 0 कितना हो गया 0, 2 + 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, फिर 5 + 3 करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। क्लियर। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये चला जाएगा 1/2 में हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं, 1 मिनट कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10, 0, 2 और 8। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 × 1/2। यहाँ लिखेंगे 0 × 1/2। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 × 1/2। फिर यहाँ लिखेंगे 8 × 1/2। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = क्या हो गया 10। यहाँ से कैंसिल नहीं हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। फिर 2 × 1 = 2 हो गया और यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = अब क्या बचा वो लिख लेते हैं, वही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारा बच गया है, यहाँ पे हमारा क्या बच गया है, यहाँ पे हमारा बच गया है, यहाँ पे बच गया आपका 5, यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका 1 बचा है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। क्लियर। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ये हमारी x की क्या हो गई वैल्यू हो गई। इसको हम लोग इनबॉक्स कर लेते हैं। अब हम लोग y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए पहला इक्वेशन जो हम था हमारा, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, पहला इक्वेशन जो था हमारा x + y, फिर उसके बाद 7025, x + y 7025। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, x + y और 7025 था। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या आई है 5014, x की वैल्यू क्या आई है 5014। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5014। क्लियर। और यहाँ पे प्लस y कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं 7025। अब हम लोग क्या करें, इसको अगर मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ये वाले को, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे बस बचेगा y, यहाँ पे किए तो ये हो जाएगा 7025, इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस में चला गया, तो ये हो जाएगा 5014। अब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर देख रहे हैं, तो ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है। दोनों के बीच साइन माइनस का है, इसका मतलब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। और दोनों का आर्डर सेम ही है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिख सकते हैं 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिखते हैं। और यहाँ पे आपका होगा 0 - 0, ये हो जाएगा 2। क्लियर। यहाँ पे 2 - 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ लिखेंगे 5 - 4, 5 - 4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो